Trip channel, your one-stop learning solution for UPSC and State PCS examinations। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स की। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये न्यूज़पेपर में दैट इंडिया नॉमिनेट्स मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स फॉर यूनेस्को टैग फॉर 2024 एंड 25। ठीक है, तो ये यूनेस्को टैग में जो है ये मराठा के बहुत सारे फोर्ट्स जो हैं मराठास के, तो उनको नॉमिनेट किया गया है। तो हम जो है इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम दो चीज़ डिस्कस करेंगे। एक तो मराठा से रिलेटेड मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और उसमें से भी खास करके कि इनका फाउंडेशन कैसे हुआ और कैसे चीज़ें आगे बढ़ी, और दूसरा कि ये जो यूनेस्को का टैग है इसकी प्रोसेस क्या है और किस तरीके से ये टैग्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो टेंटेटिव लिस्ट में इसको ऐड किया गया है, तो मैं इस पर चर्चा करूंगा कि ये क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये डिफरेंट जो आपको इमेजेस इशू किए गए हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के वेबसाइट के दौरान के साथ में, तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट फोर्ट्स जो है ये मराठास के आपको दिखेंगे इसमें। काफ़ी खूबसूरत फोर्ट भी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आप साथ ही साथ देख सकते हैं कुछ दिन पहले जो है आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की जो एम्बलेम है वो आपको नेवल एम्बलेम के तौर पे आपको यूज किया गया। इंसिग्निया जो है वो आपको नेवल का इंडियन नेवी का ये इसको यूज किया गया है, राइट। तो इसी तरीके से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ये हैं क्या। सो दिस इज नथिंग बट दीज आर द फोर्टिफिकेशन एंड मिलिट्री सिस्टम एनविजन्ड बाय द मराठा रूलर्स। अब ये मराठाज ने जब ये रूल कर रहे थे तो आपको पता है कि विदिन बिटवीन द मुगल रूल एंड स्पेशली आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ औरंगजेब, जब 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है एंड उसके बाद से बिफोर की ब्रिटिश ने टेक ओवर किया आफ्टर बैटल ऑफ पलासी एंड बक्सर, उस बीच में जो एक मेजर पावर इंडिया में बनी वो आपको कहीं ना कहीं मराठास की पावर आपको बनती है, जो वेस्टर्न इंडिया से स्टार्ट तो करते हैं बट दे हैड रूल ऑलमोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया, राइट। और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी हुई थी तो मराठास ने फाइट करी थी उस बैटल को। तो उन्होंने जो इतने बड़े एरियाज पे रूल किया है तो एक सिस्टम ऑफ फोर्टिफिकेशन इन्होंने डेवलप किया था, और इसी को जो है मिलिट्री लैंडस्केप की जो उनके फोर्ट हुआ करते थे वो भी जो मिलिट्री के पर्पज से काफ़ी स्पेसिफिक हुआ करते थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ करते थे, उनको जो है आपको इंक्लूड किया गया है फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर द 2024-25 साइकिल एंड दिस हैज बीन सेड बाय द कल्चर मिनिस्ट्री। ठीक है, तो इन्होंने बताया है, इन्होंने कहा है कि 12 कंपोनेंट्स ऑफ दिस नॉमिनेशन आर, कौन कौन से फोर्ट हैं तो सालेर फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, लोहगढ़ फोर्ट, कांधेरी फोर्ट, आपको रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णगढ़, पन्हल फोर्ट, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग इन महाराष्ट्र एंड गिंगी फोर्ट इन तमिलनाडु। तो आपको पता होगा कुछ टाइम के लिए जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है वो तमिलनाडु के कुछ एरियाज को भी कैप्चर किया था, और मराठास का रूल काफ़ी टाइम तक था, वो खास करके तमिलनाडु आर्कट वाले रीजन में मराठास का आपको जो है इन्फ्लुएंस रहा करता था। तो ये 12 फोर्ट जो है ये आपको देखने मिलेंगे जिसको कि नॉमिनेट किया गया है। दिस कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डाइवर्स ज्योग्राफिकल एंड फिजियोग्राफिक रीजन्स। तो मेजरली तो ये आपको महाराष्ट्र एंड कोंकण वाले रीजन में, थोड़ा बहुत आपको कर्नाटका वाले रीजन में भी लेंगे, एक आपको तमिलनाडु में भी है, बट यू कैन सी कि दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अवर डाइवर्स ज्योग्राफिकल। डाइवर्स ज्योग्राफिकल कहने का मतलब कुछ पुणे में है, कुछ आपको वेस्टर्न घाट्स में है, कुछ थोड़े बहुत मैदानी इलाकों में भी हैं, कुछ आपको अरेबियन सी के कोस्टल रीजन्स में भी हैं। तो ये आपको पूरे एरियाज में ये फैले हुए मिलेंगे। अब इसकी डेवलपमेंट जो हुई थी दैट इज बिटवीन 17th एंड 19th सेंचुरी। तो आपको अगर पता हो तो शिवाजी महाराज जो है उनका जो टाइम पीरियड रहा है तो उन्होंने 6 साल तक रूल किया, बट बिफोर दैट उन्होंने जो है 1670s के आसपास में जो है उस टाइम पीरियड में शिवाजी ने धीरे धीरे आपको मराठा किंगडम का इस्टेब्लिशमेंट करना शुरू किया। एंड फाइनली जो है आप धीरे धीरे देखोगे कि जब मुगल का डिक्लाइन होता है, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, आपने नाम सुना होगा बाजीराव का, तो बाजीराव एंड आफ्टर बालाजी बाजीराव, तो इस तरीके से आपको माधवराव करके डिफरेंट रूलर्स आएंगे जिनके टाइम पीरियड में जो है मराठा रूल काफ़ी आपको एक्सटेंडेड था। सो इन्होंने जो आपको डेवलपमेंट किया है दैट रिप्रेजेंट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्टिफिकेशन मिलिट्री सिस्टम एंड विजन बाय द मराठा रूलर्स। तो हम इसकी सिग्निफिकेंस को समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने किया था। नाउ दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेटवर्क ऑफ फोर्ट्स वैराइड इन हायरार्की, तो कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, स्केल्स एंड टिपोग्राफिकल फीचर्स। तो जैसा मैंने आपको बताया कुछ कोस्टल्स में है, कुछ आपको डिफरेंट आपको वेस्टर्न घाट्स के रीजन में है, और टेरेन एंड फिजियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंक्टिव टू द सह्याद्री माउंटेन रेंजेस। ये आपको जनरली माउंटेन सह्याद्री माउंटेन, कोंकण कोस्ट जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है फ्रॉम जो नीचे आपको गोवा से नीचे वाला जो रीजन है, साथ ही साथ आपको जो है नॉर्थ गोवा वो वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न कोस्ट जो है आपका डेक्कन प्लेटू एंड द ईस्टर्न घाट्स इन द इंडियन पेनिनसुला। तो आप देखो कि काफ़ी ये जो फैले हुए हैं। अब देखो यहाँ से यूपीएससी आराम से क्वेश्चन पूछ लेगी कि भाई आप बताओ कि किन किन रीजन्स में जो है ये मराठास के ये फोर्ट्स हुआ करते थे, राइट। अब आपको
चार ऑप्शन ये चारों ही डाल दिया जाएगा तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम ईस्टर्न घाट्स को मिस कर जाएंगे। तो आप ये ध्यान रखें, कहीं ना कहीं तमिलनाडु वाले रीजन में भी हुआ करता था, राइट। देयर आर मोर देन 390 फोर्ट्स इन महाराष्ट्र, तो 390 फोर्ट हैं, आउट ऑफ विच ओनली 12 फोर्ट्स आर सिलेक्टेड। ये ध्यान रखें, उनमें से एक जो है आपको तमिलनाडु का भी है, एंड 8 ऑफ दिस फोर्ट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो 8 फोर्ट जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संभालती है, और बाकी की जो फोर्ट्स हैं दैट इज द डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये जो है इनको संभालती है। एएसआई के अंदर में अगर आप देखो तो शिवनेरी फोर्ट, लोहगढ़ फोर्ट, शिवनेरी जो है ये आपको जन्म स्थान भी हुआ करता था छत्रपति शिवाजी महाराज का। लोहगढ़, रायगढ़, सुवर्णगढ़, पन्हल फोर्ट, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग एंड गिंगी फोर्ट। ठीक है, तो गिंगी फोर्ट आप जरूर याद रखें तमिलनाडु में, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है अलग है। साथ ही साथ इन द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, सल्हेर फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, लोहगढ़, ये जो सारे के सारे हुए, गिंगी फोर्ट और हिल फोर्ट्स, प्रतापगढ़ इज हिल फॉरेस्ट फोर्ट। तो आपको प्लेटू आप देखो कि बहुत ही वैरायटी जो है यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। आपको आइलैंड फोर्ट्स भी हैं, आपको हिल प्लेटू फोर्ट्स भी हैं, आपको हिल फोर्ट्स भी है, फॉरेस्ट फोर्ट भी है। तो आप समझो कि देयर इज अ वाइड वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्ट्स दैट आर अवेलेबल हियर, राइट। तो अब जो है एट प्रेजेंट देयर आर, अब तो ये अभी तो नॉमिनेट किया गया है। देखिए इसको आपको जो है कमिटी इस पे आगे वर्क करेगी और किस तरीके से डेवलप करेगी, वो उसको एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता, दैट्स द थिंग that will come to know in the coming months. बट हम अगर इंडिया की बात करें तो देयर आर 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। अभी जो है आपके पास 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, आउट ऑफ विच 34 आर कल्चरल साइट्स, 7 आर नेचुरल साइट्स, वेयर एज 1 इज द मिक्स साइट, राइट। तो 34 साइट्स जो है ये आपको कल्चरल साइट्स हैं, और बाकी जो आपको 7 हैं वो आपको नेचुरल साइट्स हैं, और साथ ही साथ 1 जो है वो मिक्स साइट है। तो आप मुझे जो है मिक्स साइट कौन सा है तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये सिक्किम में प्रेजेंट है। तो ये जो कि कल्चरल भी है, नेचुरल भी है, तो उसको दिया गया है, ठीक है, अभी तक उसको मिला है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो देयर आर 6 साइट हैविंग ए यूनेस्को टैग, इसमें से 5 कल्चरल एंड 1 नेचुरल साइट्स हैं, और ये आपको 6 के 6 जो हैं ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1 इज द अजंता केव्स, हम जब पेंटिंग पढ़ते हैं, स्कल्पचर्स पढ़ते हैं, हम इसकी डिस्कशन करते हैं। एलोरा केव्स की डिस्कशन करते हैं, एलिफेंटा केव्स की डिस्कशन करते हैं। साथ ही साथ जो आपको छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है या विक्टोरिया टर्मिनस, तो ये जब हम आपको ब्रिटिश आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। विक्टोरियन, गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई, तो बहुत सारे छोटे छोटे ये बिल्डिंग्स हैं, उनको लेकर के डिस्कस किया जाता है। साथ ही साथ वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, ये जो पूरा का पूरा सह्याद्री रेंज का इलाका है उसको भी कहीं ना कहीं नेचुरल कैटेगरी में ऐड किया गया है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें कि ऑलरेडी कौन सी हैं, और अगर इसको इंक्लूड हो जाता है तो ये आपको 7वां जो है वो महाराष्ट्र से मिलेगा। अब दोस्तों हम थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि ये जो है आपको कौन कौन से फेट आपको जो है साइट्स हैं तो आप इसको देख सकते हो, आपके पास मैप होगा। तो मेजरली आप जो है एलिफेंटा केव, छत्रपति शिवाजी, आपको यहाँ पे गोवा के भी फोर्ट्स हैं, एलोरा केव्स हैं, अजंता केव्स हैं। तो ये सारे रीजन्स जो हैं आप एक बार गो थ्रू हो जाएं, जस्ट गो थ्रू वंस कि कौन कौन से जो हैं आपको साइट्स यहाँ पे इंडिया में मिले हुए हैं, ठीक है। हम बात कर रहे थे कि कौन सा मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, तो दैट इज द कंचनजंगा नेशनल पार्क, दैट इज सिचुएटेड इन सिक्किम। तो ये आप जरूर याद रखें। इसके अलावा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो इससे करके आपको जो कम से कम 7 नेचुरल साइट्स हैं वो आप जरूर याद रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ये हमारे चर्चा का विषय नहीं है। तो अगर आप आगे की बात करें तो जैसे कि हम बात कर रहे थे जीनियस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज जी, किस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज ने चीज़ों को आगे बढ़ाया। तो शिवाजी की अगर बात करें तो शिवाजी वॉज बॉर्न इन फरवरी 1630, और 1630 से लेके बट कुछ जगहों पे इनको लेके डिबेट है कि 1627 में जन्म हुआ था। खैर जो भी था, इन सिवनेरी पुणे, तो हमने सिवनेरी फोर्ट की बात करी तो सिवनेरी जो है पुणे के आसपास जो जगह है वहाँ पर उनका जन्म हुआ, एंड 1680 तक जो है वो आपको रूल करें। तो 1674 में उनका कोरोनेशन होता है, 1674 में जो है इन्होंने एज छत्रपति का टाइटल लिया, अपने आप को किंग बनाया, और उसके बाद वो रूल करेंगे। आप अगर बात करें तो जिस समय शिवाजी प्रोमिनेंस में आते हैं, अगर हम उस टाइम के लैंडस्केप को ध्यान दें तो आपको उस समय इंडिया में जो मेजर रूल हुआ करता था वो मुगल्स का हुआ करता था, राइट। साथ ही साथ आपको जो डेक्कनी सुल्तान्स थे उसमें से बीजापुर और गोलकोंडा करके ये जो फेमस आपको हुआ करते थे तीनों, और इनके बीच में शिवाजी ने एक जो है अपने लिए एक टेरिटरी अपने कार्व करी, वहाँ पे किंग बने, एंड ही फाइट, वो रेगुलरली जो है फाइट करते रहे। आपने अगर मूवी देखी हो तो आपने देखा होगा उन्होंने एक बैटल फाइट करी थी जिसमें अफजल खान के साथ वो फाइट करते, राइट। 20,000 सोल्जर्स भेजता है वो बीजापुर का किंग, बट स्टिल शिवाजी डिफीट्स हिम। लेटर जब औरंगजेब को पता चला कि भाई शिवाजी तो पावरफुल होते जा रहे हैं, तो इन्होंने अपने एक वायसराय, डेक्कन का उनका वायसराय हुआ करता था, उसको भेजा, एंड शिवाजी ने फिर उससे भी फाइट किया, और उसको भी आप अगर जो है आप देखो उसको डिफीट किया। लेटर जो है वो राजा जयसिंह जो
इनके हुआ करते थे। राजा जय सिंह करीब करीब 1 लाख सैनिकों के साथ आपको मार्च करते हैं और वो ही वॉज एबल कि भाई शिवाजी को वो उनको लेके आते हैं कि भाई आप जो है ट्रीटी करो हमारे साथ। तो शिवाजी को लगा कि ये जो मौका है अपने को ट्रीटी कर लेने का है, और यहाँ पे एक फेमस ट्रीटी साइन होती है, तो दैट इज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। और शिवाजी ने जो फोर्ट्स कैप्चर करी थी उनमें से मोस्ट ऑफ द फोर्ट्स ही रिटर्न, तो 23 फोर्ट्स जो है वो रिटर्न कर देते हैं, बाकी फोर्ट्स वो अपने पास रखते हैं। फाइनली जो है वहाँ पे उसने औरंगजेब ने बुलाया शिवाजी को कि आप भाई आगरा आओ, बट जैसे ही वो आगरा जाते हैं आपको कोर्ट ऑफ औरंगजेब में, औरंगजेब के कोर्ट में, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनको लगता है कि भाई औरंगजेब तो मुझे मारने के चक्कर में है। सो फ्रॉम देयर शिवाजी एस्केप, वापस आते हैं, और वापस आने के बाद जो है वो बाकी अपने जो फोर्ट्स उन्होंने वापस किए थे उन सबको फिर से वो कैप्चर करते हैं। एंड फाइनली 1674 में ही हिमसेल्फ एंथ्रोन्ड विद अ ग्रेट फैनफेयर एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन। इन्होंने कहा कि भाई आज से जो है मैं छत्रपति हूँ, मैं किसी के अंडर में नहीं हूँ। एंड हिज कोरोनेशन मार्क द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ द मराठा एम्पायर, और वहीं से जो है आपको मराठा सल्तनत की या एम्पायर की जो है वो स्थापना हो जाती है। बाद में इसको और जो आपको रूलर्स आएंगे, पेशवा जाएंगे, तो ये फिर आपको और एक्सपेंशन होगा। साथ ही साथ शिवाजी वॉज अ पर्सन टेकिंग अ लेसन फ्रॉम द पोर्टुगीज एंड इंग्लिश ट्रेडर्स। इन्होंने शिवाजी आपको उस कंटेम्प्रेरी पीरियड में वो पहले लोग ऐसे दिखेंगे जिन्होंने अपनी नेवी पे काम किया। ही बिगेन बिल्डिंग अ नेवल फोर्स। उनको उस टाइम में आप देखोगे तो मेडिवल इंडिया की सबसे बड़ी जो कमजोरी रही थी वो ये रही थी कि हम नेवी पे काम नहीं कर रहे थे। कोई भी किंग जो था ही वॉज नॉट फोकसिंग ऑन नेवी, बट शिवाजी वॉज द फर्स्ट पर्सन कि इन्होंने आपको क्या किया, ही ट्राई टू डेवलप द सी पावर। और इसलिए जो शिवाजी की इंपॉर्टेंस है वो आपको इंडियन नेवल कम से कम हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यही बात देखें कि अगर शिवाजी ने जो फोकस किया, यही आगे चल के आपको जो चीज़ें देखने को मिलेंगी कि किस तरीके से ये आगे चल के इंडियंस ने कुछ हद तक अपने आप को जो है डिफेंस करने का प्रयास किया है फ्रॉम द पोर्टुगीज एंड फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फोर्ट्स एसोसिएटेड विद शिवाजी। अगर कभी आपको घूमने जाने का मन हो जरूर इन फोर्ट्स पे जाएं। वन इज द रायगढ़ फोर्ट। ये इसलिए है कि ये इनका कैपिटल हुआ करता था, ठीक है। तो रायगढ़ आपको लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि रायगढ़ जो है वो शिवाजी का कैपिटल हुआ करता था, एंड यहीं पर इनकी जो है लास्ट इनकी डेथ भी हुई थी। रायगढ़ के साथ साथ ही राजगढ़ फोर्ट था, तो दोनों ही जो है आस पास फोर्ट हैं, ठीक है। ये एक फोर्ट से दूसरे को देखा जा सकता है, इस तरीके से इनकी अरेंजमेंट है। तो राजगढ़ फोर्ट भी जो है वहीं पे है। और इसके बाद जो है सिन्हागढ़ फोर्ट आप देखें, ये अगेन दिस इज सिचुएटेड नियर पुणे इन महाराष्ट्र। और यहाँ पे जो है ये इन्होंने जो है काफ़ी सारे बैटल्स यहाँ पे इन्होंने देखे थे। और हमने एक मूवी देखी जो थी तान्हाजी, तो तान्हाजी मालुसरे के बैटल से रिलेटेड जो लाइफ है या जो फोर्ट है वो आपको कहीं ना कहीं सिंहगढ़ फोर्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ प्रतापगढ़ फोर्ट की बात करें तो दिस इज अगेन इन सतारा डिस्ट्रिक्ट, तो सतारा डिस्ट्रिक्ट में है। और दिस इज फेमस फॉर द अफजल खान की जो बैटल की हमने बात करी, दिस इज रिलेटेड टू दैट बैटल जहाँ पे अफजल खान जो है वो हारता है यहाँ पे। इसके अलावा आप देखो तो पन्हल फोर्ट जो है दिस इज लोकेटेड इन कोल्हापुर इन महाराष्ट्र। अगेन इट इज अ वेरी फेमस फोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे एक फेमस सोल्जर हुए जिनका नाम था बाजी प्रभु देशपांडे, तो इनसे रिलेटेड जो है इनके वैलर की कहानी अगर आपको कभी मौका मिले तो जरूर पढ़ें। साथ ही साथ तोरना फोर्ट, ये जो तोरना फोर्ट है अगेन ये पहला फोर्ट था जो शिवाजी ने आपको कैप्चर किया था, ठीक है, एट द एज ऑफ 16। तो शिवाजी आप समझो कि 16 साल की उम्र में कोई फोर्ट कैप्चर कर रहा है, तो व्हाट अ पर्सनालिटी शिवाजी वाज, राइट। तो अगेन दिस इज सिचुएटेड इन पुणे। इसके अलावा आप पुरंदर फोर्ट की बात करें तो पुरंदर हमने बात करी, अगेन दिस इज रिलेटेड इन पुणे डिस्ट्रिक्ट, सिचुएटेड इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। और यहीं पे हमने क्या करी कि शिवाजी महाराज और मुगल एम्पायर के बीच में जो राजा जय सिंह के बीच में जो ट्रीटी साइन हुई थी वो यहीं पे हुई थी। और पुरंदर में और भी फेमस ट्रीटी हैं जो बाद में ब्रिटिशर्स के साथ साइन होगी, ठीक है। तो आप मुझे बताएं पुरंदर में कौन सी और ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है। तो आपको जो एंग्लो मराठा वॉर के दौरान ये ट्रीटी साइन हुई थी। इसके अलावा सिंधु दुर्ग फोर्ट, ये जो फोर्ट है ना काफ़ी मैजेस्टिक फोर्ट है, दिस इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ मालवन इन महाराष्ट्र। तो ये कोस्टल फोर्ट है और यहाँ पे आपको दिखाएगा कि भाई किस तरीके से शिवाजी जो है स्ट्रेटेजिक डिफेंस उन्होंने तैयार करने की कोशिश करी। अगर आप शिवाजी को देखो ना उस टाइम पीरियड में, शिवाजी वॉज अ पर्सन जिनके पास रिसोर्सेज बहुत नहीं थे, बट उन रिसोर्सेज का कैसे बेटर यूज करना है दैट शिवाजी हैज टॉट, ठीक है। तो ये जो है कहीं ना कहीं आपको ये फोर्ट देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मराठा नेवी या जो आपको विजन हुआ करता था शिवाजी का, उन्होंने किस तरीके से नेवी को डेवलप करने का प्रयास किया है। अब आप अगर इस फोर्ट को देखेंगे सो दिस इज द आपको जो मैं आपको फोर्ट की बात कर रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बड़ी फेमस बैटल हुई थी जिनका नाम है, अगर आप कभी पढ़े इनके बारे में, इनका नाम हुआ करता था कान्होजी आंग्रे, ठीक है। तो ये जो है ये सुरखैल के पोस्ट पे थे और सुरखैल जो है सुरखैल का मतलब हुआ करता था
जो आपको एडमिरल हुआ करते हैं, तो मराठा नेवी के एडमिरल हुआ करते थे। तो 1712 का समय था और 1712 के समय में इन्होंने इस फोर्ट का और बाकी जो कोस्टल एरियाज थे वहाँ पे डिफेंसिव अपने पोजीशंस का यूज करके इन्होंने बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के और बहुत सारे पोर्टुगीज शिप्स को इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ब्रेक डाउन किया हुआ था। ठीक है, बहुत लोगों को पकड़ा था। और उस टाइम में मराठाज ने जो है काफ़ी छोटे छोटे बट फास्टर स्मॉल एंड फास्ट बोट्स इन्होंने डेवलप किए थे। और उसके वजह से ये क्या करते थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के एंड साथ ही साथ पोर्टुगीज के जो नेवी को ना पानी पिला दिया था उस टाइम में। ये कहानी आपको तो नॉर्मली हम जनरल टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलता आपको, बट मेरा मन किया कि मैं आपको जो है ये कहानी इनकी शेयर करूँ। साथ ही साथ अगर इंडियन नेवी की बात करोगे तो आपको दो लोगों और याद रखने चाहिए। एक जो है वो मार्तंड वर्मा का आप नाम जरूर याद रखें। तो ये जो मार्तंड वर्मा हैं ये आपको ट्रैवनकोर के किंग हुआ करते थे। ये ट्रैवनकोर जो है आज के मॉडर्न डे केरला के अराउंड है। और इन्होंने भी 1714 में जो है 1714 में आप अगर देखो तो इन्होंने एक बैटल हुई थी जिसको कहते हैं बैटल ऑफ कोलाचल। ठीक है, ये जो बैटल ऑफ कोलाचल है यहाँ पे डच को इन्होंने हराया। और अगर आपको याद हो तो शायद डच जो है इंडिया में रूल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कुछ लोगों का मानना था कि इसकी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस रही क्योंकि डच इंडिया में रूल नहीं किया इन्होंने। साथ ही साथ एक फेमस बैटल हुई थी जो काफ़ी पुरानी बैटल हुई थी, और दो ओशियन में फाइट नहीं करी गई थी, वो कोस्टल बैटल हुई थी। एंड दैट वाज 1567 में जो आपको एक जगह है जिसका नाम है उलाल। ये जो उलाल है ये आपको मैंगलोर के पास मिलेगा। एंड वहाँ पे देयर वाज अ क्वीन नोन एज रानी अबक्का। तो इन रानी अबक्का ने जो है इन्होंने एक बैटल फाउट करी थी अगेंस्ट पोर्तुगीज। तो ये भी काफ़ी फेमस बैटल हैं जो आपको इंडिया में जनरली नेवल बैटल हमें नहीं देखने को मिलता है क्योंकि इंडियंस की नेवी कमजोर थी। बट दीज आर द पीपुल हु ट्राइड कि भाई हम अपनी नेवल कैपेसिटी को डेवलप करें। राइट, तो ये कहानी हमने देखी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो यूनेस्को का टैग मिलता है ये कैसे मिलता है। तो देखो, सबसे पहला कंडीशन जो है ये है कि आपने जो यूनेस्को की ट्रीटी है वो आपने साइन करी हो। ट्रीटी साइन करने के बाद जो प्रोसेस है नॉमिनेशन का हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो है वो पहला स्टेज जो है इसको कहते हैं कि आपको टेंटेटिव लिस्ट जो है वो बनाना पड़ता है। टेंटेटिव लिस्ट का मतलब है कि कोई भी जो कंट्री होती है इट मेक्स एन इन्वेंट्री मतलब आप पूरी की पूरी लिस्ट तैयार करते हैं जो भी नेचुरल या कल्चरल हेरिटेज साइट्स जो हैं वो आपके पास लोकेटेड हैं। तो इंडिया में जितने भी साइट्स होंगे, इंडिया जिनको चाहता होगा कि आई विल प्रिजर्व इट, तो उसकी पूरी की पूरी इन्वेंट्री बनाई जाएगी और इसी इन्वेंट्री को क्या कहा जाता है, टेंटेटिव लिस्ट। तो ये दिस प्रोवाइड्स अ फोरकास्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट किसको किसको सबमिट कर सकती है नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में, तो वो उसका एक लिस्ट बनाया जाता है जिसको कि टेंटेटिव लिस्ट कहा जाता है। अब ये जो है ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बना दिया तो 100% वही रहेगा। इट कैन बी अपडेटेड एट एनी टाइम, जब भी आपका मन करे आप सरकार जो है वो उसको अपडेट कर सकती है। दूसरा, आपने लिस्ट तैयार कर लिया। लिस्ट तैयार करने के बाद जो सेकंड फेज होता है उसको कहते हैं द नॉमिनेशन फाइल। अब यहाँ पे जब आपने टेंटेटिव लिस्ट बना ली, अब इसके बाद जो है गवर्नमेंट क्या करते हैं, इट प्रेजेंट अ नॉमिनेशन फाइल। अब यहाँ पे क्या होता है कि जिसको भी जिस साल के लिए आपको नॉमिनेट करना होता है, दिस इज सबमिटेड टू द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर। तो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को भेजा जाता है कि भाई अपने जो है हम इसको अपने तरीके तरफ से रिकमेंड कर रहे हैं, इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा माना जाए। ठीक है, तो फॉर रिव्यू और इसको जो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को भेजा जाता है कि आप देखें और इसको आके रिव्यू करें। एक बार जो नॉमिनेशन कंप्लीट हो जाती है तो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जो है क्या करता है, इट सेंड इट्स टू एप्रोप्रिएट एडवाइजरी बॉडीज। ये इसके डिफरेंट बॉडीज हैं, उनके पास भेजता है कि भाई ये देखो ये साइट आया है, इसको क्या करने का, आप अपनी रिकमेंडेशंस दो। तो यहाँ पे फिर जो नेक्स्ट स्टेज है तो आप देख सकते हैं, पहला स्टेज क्या था, टेंटेटिव लिस्ट, आपने लिस्ट बनाई। दूसरा, आपने नॉमिनेशन फाइल किया। और तीसरे लिस्ट पे अब आपका जो नॉमिनेशन है वो एडवाइजरी बॉडीज को भेजा जाएगा। और यहाँ पे 3 एडवाइजरी बॉडी जो हैं जो इसको इंडिपेंडेंटली एवेलुएट करती हैं। एक तो जो है दैट इज द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, तो इकोमॉस कहते हैं। ठीक है, ये आपको ये देखती है। एंड साथ ही साथ जो दूसरी बॉडी है दैट इज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो IUCN जो है दैट इज इनसेपरेबल बॉडी, हम इसकी चर्चा बार बार करते रहते हैं। ये दोनों ही बॉडी जो है ये आपको इंपॉर्टेंट है। तो यही आपको एवेलुएट करते हैं कि साइट है कि नहीं है उस तरीके से। तो कल्चरल साइट्स अगर होगा तो कल्चरल साइट्स के लिए आइकोमॉस देखेगी, और अगर नेचुरल साइट्स है तो आपको IUCN के पास भेजा जाता है। इसके साथ साथ जो तीसरी बॉडी है दैट इज द इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। ये जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो है एक्सपर्ट एडवाइस बताती है ऑन द कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल साइट्स। तो कल्चरल साइट्स जो है वो जनरली ये 2 बॉडीज आपको बनाएगी, दैट इज आइकोमॉस एंड ICCROM, और नेचुरल साइट्स के केस में दैट इज द IUCN। तो ये आपको ध्यान रखना है।
फाइनली एक बार जब ये एडवाइजरी बॉडीज ने कर लिया, एडवाइजरी बॉडीज ने करने के बाद अपना रिकमेंडेशन भेज दिया। रिकमेंडेशन भेज देने के बाद जो है ये आपको इंटर गवर्नमेंटल वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है ये आपको फाइनल क्या बनाती है, इट मेक द फाइनल डिसीजन ऑन इट्स इंस्क्रिप्शन कि भाई इसको डालने का है लिस्ट में कि नहीं डालने का है। तो मैंने आपको वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी से रिलेटेड कि ये किस तरीके, क्योंकि अभी चेयर में जो है इंडिया को जगह मिली है, तो वहाँ पे ये कैसे काम करती है, तो इसकी लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन में आपके डाल दी जाएगी, आप इस पर आप थोड़ा सा देख लें इसको, ठीक है। सो ये फाइनल आपको एक बार साल में मिलती है और मिलने के बाद ये बताती है कि किसको भेजा जाए, किसको आपको लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है या किसको नहीं इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और अगर कभी इसका मन होगा तो इट विल इंक्लूड इट, मन इन द सेंस कि आपको सारी चीज़ें इनको डॉक्यूमेंट लगी, फुलफिल हुई, सारे कमिटीज़ का रिकमेंडेशन रहा, और अगर ये सभी कुछ सही पाई जाती हैं तो ये इनको फिर रिकमेंड कर देते हैं, ठीक है। इट कैन ऑल्सो डेफर इट्स डिसीजन एंड रिक्वेस्ट फर्दर इन्फॉर्मेशन, तो अगर इसको लगता है कि नहीं कुछ कमियां हैं तो और भी जो है आगे के लिए वो रिकमेंडेशन भेज सकती हैं। तो ये पूरा का जो पूरा है वो प्रोसेस है। साथ ही साथ अब बात आती है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन का, तो क्राइटेरिया काफ़ी लंबी चौड़ी क्राइटेरियाज हैं, बट अपने को ध्यान रखना है कि कुछ बेसिक चीज़ें जो है अपने ध्यान रखनी है। दैट इज द साइट्स मस्ट बी ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, नहीं तो यूनिवर्सल उसका अपना सिग्निफिकेंस हो, एंड मीट एटलीस्ट 1 आउट ऑफ 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया इन्होंने दिए हैं, और वहाँ पे जो है ऑपरेशनल बेसिस पे ऑपरेशनल गाइडलाइंस ये हर साल आते रहता है, चेंज होते रहता है, उस हिसाब से तो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू हो, उसके बाद 10 पैरामीटर हैं, उन 10 पैरामीटर को अगर ये सेटिस्फाई करते हैं तो फिर उसको क्या कर दिया जाता है, आपको नॉमिनेट कर दिया जाता है, उसको आपको लिस्ट में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो द क्राइटेरिया रेगुलरली रिवाइज, तो वो क्राइटेरिया में अपने को जानने का नहीं, वो काफ़ी लंबी डॉक्यूमेंट है, वो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, तो बट आप इसको ध्यान रखें कि दीज आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। तो अभी तो जो है अभी तो गवर्नमेंट अपने तरफ से नॉमिनेशन भेजा है, अभी जो है आप समझे कि ये बॉडी जो है उसको देखेंगी, और देखने के बाद जो है फाइनली आपको जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग होगी तो उसमें देखा जाएगा कि फिर इसको डालने का है कि नहीं डालने का है, ठीक है। बट क्योंकि न्यूज़ में है तो आप इसको देखते रहे। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था, और अगर आपको लगे कि भाई मराठा एम्पायर में बहुत से लोग बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं कि मराठा एम्पायर ये चला कैसे, ठीक है, तो आपको बहुत सारे एक ही नाम के बार बार लोग आपको मिलते रहते हैं, जैसे बाजीराव मिले, बालाजी बाजीराव मिले, ठीक है, बाजीराव 2 मिलते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सो अगर आपको लगता है कि मुझे इस पे वीडियो लेके आना चाहिए ताकि मैं आपको क्लैरिफाई करा सकूं, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, आई विल ट्राई टू ब्रिंग द वीडियो ऑन सच, ठीक है। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और जहाँ पे आपको सारी PDF जो है एग्जाम रिलेटेड आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। ऑल्सो यू कैन फॉलो ऑन द सोशल मीडिया हैंडल्स। साथ ही साथ आप हमारे एंडीवर प्रेप ऐप को, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, यू कैन डाउनलोड इट एंड आप जो है हमसे और बेहतर कनेक्ट कर सकते हैं। सो कीप लर्निंग एंड शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी हम इस तरीके के वीडियो लाते रहें। सो कीप लर्निंग, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।